मुक्त भारत के लिए जो आज यहाँ संकल्प छात्र छात्राओं ने लिया है, उसके लिए आपने अमेठी रेडियो के माध्यम से पूरे देश और पूरे विश्व को ये संदेश जागृत करने जा रहे हैं। आज का जो ये सिम्पोजियम जो आज परिसंवाद हुआ बहुत ही लाभदायक रहा। शायद पहली बार इस प्रकार का इस कैंपस में, इस परिसर में हुआ है, जहाँ कुलाधिपति जी भी डॉक्टर शरण मौजूद रहे, जहाँ संजय सेठ जी और ऐसे बहुत सारे लोग, हमारे मित्र दिनेश द्विवेदी जी वर्तमान सांसद और मंत्री हैं। तो सब लोगों ने अंत में जो यहाँ के छात्र छात्राओं और यहाँ के विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों ने जो संकल्प लिया है कि हम इस कैंपस को तो टोबैको फ्री बनाएंगे, लेकिन मैंने आग्रह किया कि सप्ताह में एक दिन कोई 1 घंटा का समय सभी छात्र छात्रा, विशेष करके जो स्वास्थ्य के छात्र छात्रा हैं, उनको अपने कैंपस के अलावा बगल के गांव, बगल के किसी इलाका जहां टोबैको या जहां इस प्रकार के व्यसन से पीड़ित लोग हैं, उनको समझाने का, उनको जागरूक करने का और कैंसर के बारे में भी जागरूकता बनाने का, अवेयरनेस कैंप करने का, ऐसे गाँव में चल करके करने के बारे में मैंने आग्रह किया, जिसको स्वीकार किया। और साथ ही मैंने कहा कि यही परिसर पूरे देश में और विश्व में ये संवाद दे, युवा पीढ़ी, युवा भारत को लाने के लिए 21वीं शताब्दी का युवा भारत और स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत तभी बनेगा जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, तभी परमात्मा को हम पाएंगे। और इसलिए अंतिम में लोगों ने उठ खड़ा होकर के, सभी छात्र छात्राओं, तमाम लोगों ने यह संकल्प लिया कि ना तो हम इसका तंबाकू का सेवन करेंगे अपने जीवन में, ना ही उससे बने हुए किसी पदार्थ का सेवन करेंगे, और ना ही हम दूसरों को भी इसके लिए सेवन करने नहीं देने का प्रयास करेंगे। ये जागरूकता बढ़ाने का काम यहाँ के छात्र छात्रों ने लिया है। मुझे आशा है और विश्वास है कि ये आज जो यहाँ उसका जो बुनियाद रखा गया है, पूरा देश जो आपने संकल्प मैंने संकल्प कहा है कि न केवल ये परिसर तंबाकू मुक्त देश हो, बल्कि तंबाकू मुक्त देश बने। बहुत अच्छा संदेश लगा। चौबी से आपको बीच में रोकूंगा, मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे कि अभी बीते दिनों शराबबंदी हुई बिहार में, तो क्या आपको लगता है कि देश भी तंबाकू फ्री जब ही हो पाएगा जब इस पर कोई ऐसा रूल आएगा? क्योंकि सभी को पता है कि तंबाकू कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और वहीं दूसरी ओर तंबाकू का इस्तेमाल कहीं ना कहीं दवाइयों में भी किया जाता है, मेडिकेटेड फॉर्म में सब यूज़ करते हैं। तो कहीं आप ये संदेश देना चाहेंगे देश को या देश की सरकार को या हमारे समाज को कि कहीं ना कहीं तंबाकू से बचें, जैसे शराबबंदी हुई? देखो भाई, शराबबंदी का मैं बचपन से ही तंबाकू और शराब, इन तमाम व्यसन चीज़ों से बचने का मैं स्वयं इतने बड़े जीवन में बचा रहा और दूसरों को भी बचाने का प्रयास करता रहा। कई लोगों को मैंने देखा, कई घरों को बर्बाद होते हुए तंबाकू सेवन से जो कैंसर का, उसके हालात को देखा, उसके परिवार को देखा है, और उसके आधार पर मैंने अपने जीवन में, मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा पूरे बिहार में, प्रतिवर्ष 11,000 स्वास्थ्य कुंभ मेला में लगा करके 1.25 करोड़ हर साल लोग आते थे, आप सोच सकते हैं। और 10.5 करोड़ की आबादी में 1.25 करोड़ लोग वहाँ शिविर में आए, और इसको लेकर के पूरे देश, पूरे बिहार में जागरूकता पैदा करने का स्वास्थ्य के बारे में, और तंबाकू से बने चीज़ों का सेवन न करने का संकल्प दिलाते थे लोगों से। तो इसका एक बहुत बड़ा असर हुआ, और आज यही कारण है कि जिस बिहार में मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा करता था, और उस समय मंत्री होने के नाते भी मैंने कहा था कि शराबबंदी होना चाहिए बिहार में। और एक तरफ शराब से लोग कहते थे कि हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री उस समय ये कहते थे कि भाई 5,000 करोड़ रुपया कहाँ से आएगा।